नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, जैसा कि मैंने थंबनेल पे ही लगा रखा है कि जो थर्ड ग्रेड मुख्य पेपर है इससे संबंधित एक बड़ी न्यूज़ आई है कि थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर जो 2022 में आपके होने वाला है उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल रूप से ये सिलेबस जारी किया गया है। सिलेबस के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है ताकि आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद ही नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये तो सभी को पता होगा कि अब जो रीट का पेपर है वो एक पात्रता परीक्षा है। सिर्फ क्या है? सिर्फ एक पात्रता परीक्षा। इसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का मुख्य एग्ज़ाम होगा जिसका सिलेबस अभी हम देखने वाले हैं उससे आपकी मेरिट का निर्धारण होने वाला है। तो साथियों, जिसने रीट क्लियर की होगी वही इस एग्ज़ाम में बैठेगा, ये आप सभी को पता होना चाहिए। देखिएगा, जिसने रीट क्लियर नहीं कर रखी है वो इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता। अर्थात पहले थर्ड ग्रेड के मुख्य पेपर में बैठने के लिए आपको रीट पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अध्यापक लेवल प्रथम भी और अध्यापक लेवल द्वितीय भी, दोनों लेवल के सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। दोनों लेवल के ऊपर चर्चा ये भी करेंगे कि किस प्रकार से किसको कैसे तैयारी करनी है। तो देखो, अध्यापक लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा योजना एवं पाठ्य विवरण निम्न है। पहली चीज़ तो है कि दोनों ही लेवल में पेपर 300 नंबर का रहेगा, ठीक है। दोनों ही लेवल में, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, पेपर 300 अंकों का है। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की अवधि 2.5 घंटे है, 2 घंटे 30 मिनट। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। तो हम ये समझ चुके हैं कि आपके 300 नंबर का ये सेकंड पेपर होने वाला है जिससे मेरिट बनेगी। एक ही पेपर होगा, मतलब बाद में, ठीक है। उसके अलावा यूँ नहीं है कि भाई थर्ड ग्रेड के बाद में भी, नहीं, रीट के बाद में ये होगा और इसकी अवधि रहेगी 2.5 घंटे। एक पेपर होगा साथियों रीट के बाद में, जो अभी हम देख रहे हैं। कुल 150 प्रश्न आएंगे दोनों लेवल में और साथ में आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। गलत आंसर देने पर 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे। साथियों, अगर हम देखें तो प्रश्न पत्र का जो पाठ्य विवरण और विस्तार है वो लेवल 1 का पहले हम देख लेते हैं। तो प्रश्न पत्र में सम्मिलित विषय एवं अंक भार निम्नानुसार होंगे। एक चीज़ और आप याद रखिएगा, सिलेबस देखने के बाद में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो। साथियों, लेवल 1 की बात करें, जो कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षक बनना चाहता है उसके लिए राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान आपके 90 अंकों का रहेगा। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। सामयिक मतलब करंट के विषय में, करंट से भी संबंधित आपके प्रश्न आने वाले हैं। ये भी 90 ही नंबर के रहेंगे। अर्थात ये जो दोनों पॉइंट है इसमें आपके 100 अंक हो जाए, 180 अंक हो जाएंगे 300 में से। 300 में से 180 अंकों की आपके राजस्थान जी के आने वाली है। और अलग से ये जो टॉपिक दे रखा है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें यूँ मानो आप कम से कम 10 नंबर का ये आपका टॉपिक है, क्योंकि अलग से इसको लिखा है तो इसको विशेष तौर पे आपको क्लियर करना है। दोनों लेवल में सेम चीज़ें हैं दोनों ही, ठीक है। 180 नंबरों की आपके राजस्थान जी की हो गई है, तो संपूर्ण राजस्थान जी के आपको पढ़नी है टोटल ही, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ें तो विद्यालय विषय में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सभी 10-10 नंबर के रहेंगे लेवल 1 में। अब इसमें आप ऑप्शनल नहीं है कि आप हिंदी चूज़ कर लो, इंग्लिश चूज़ कर लो, नहीं, ये चीज़ें कंपलसरी है, अनिवार्य, ये सभी के आने वाली है। इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो ऐच्छिक हो कि आप अपने हिसाब से चुन सको, नहीं, आपको सारी ही चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, गणित भी पढ़ना है, विज्ञान भी पढ़ना है और सामाजिक विज्ञान भी पढ़ना है। सभी सब्जेक्ट 10-10 नंबर के रहेंगे साथियों। 10-10 नंबर के लिए आपको टोटल सब्जेक्ट पढ़ना होगा। साथ ही शैक्षणिक रीति जो विज्ञान है इसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, तो ये 2-2 बार दे रखा है। इसका मतलब समझ लीजिए, ऊपर आपके व्याकरण रहेगी या सब्जेक्ट रहेगा, जैसे हिंदी व्याकरण के प्रश्न 10 नंबर के,
इंग्लिश व्याकरण के प्रश्न 10 नंबर के, गणित के सवाल 10 नंबर के, विज्ञान के 10 नंबर, सामाजिक अध्ययन 10 नंबर, और ये जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन है सभी ये 8-8 नंबर के हैं। कितने नंबरों के हैं? ये 8-8 नंबरों के हैं। तो यहाँ पर ये आपके शिक्षण विधियाँ हैं। क्या है ये? शिक्षण विधियाँ। हिंदी की शिक्षण विधियाँ आएगी 8 नंबर की, अंग्रेजी की शिक्षण विधियाँ आएगी 8 नंबर की, गणित की शिक्षण विधियाँ 8 नंबर की आएगी, विज्ञान की भी और सामाजिक की भी, सभी की शिक्षण विधियाँ 8-8 नंबर की आएंगी, और सब्जेक्ट सभी के 10-10 नंबर के आएंगे। इसके बाद में शैक्षणिक मनोविज्ञान, आपके साइकोलॉजी आएगी साथियों 20 नंबर की, और आपके सूचना तकनीकी जैसे टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें हैं जो आपके 10 नंबर की आएगी। इस प्रकार 300 नंबरों का आपका लेवल 1 में पेपर रहने वाला है। टिप्पणी इन्होंने कर रखी है, विद्यालय विषयों की अंतर वस्तुओं का स्तर माध्यमिक स्तर का होगा एवं कठिनाई का स्तर उच्च माध्यमिक स्तर का होगा। उच्च माध्यमिक मतलब 12वीं तक की कठिनाई, मतलब 12वीं तक का जो लेवल है वो आपके एग्जाम में आने वाला है। और जो अंतर वस्तु मतलब जो चीज़ें आपके आने वाली है वो कक्षा 10 तक आएगी मैक्सिमम, लेकिन कठिनाई 12वीं तक रहेगी, कठिनाई का स्तर 12वीं तक, और चीज़ें सिर्फ 10वीं तक। तो लेवल 1 वालों को सिर्फ 10वीं तक की ही किताबें आपको पढ़नी है। इसके बाद में लेवल 2 की बात करें तो देखो, अध्यापक लेवल 2 जो कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षक बनना चाहता है उसके लिए है। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है राजस्थान जीके की, जो आपके 70 नंबर की रहेगी। ये सभी के रहेगी, चाहे वो हिंदी का विषय का हो, साइंस का हो, सामाजिक का हो, या फिर वो गणित का हो, विज्ञान का हो, कोई सा भी विषय हो, सभी के ये चीज़ें कंपलसरी आना है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। करंट यहाँ पर भी आएगी। आरटी 2009 अलग से दे रखा है, कम से कम 10 नंबर आरटी के मान लो आप, कम से कम। और राजस्थान जीके आपके 70 और 60 130 अंकों की आपके राजस्थान जीके आने वाली है लेवल 2 में। इसके बाद में ये सभी का आएगी। इसके बाद में संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, जैसे आपने जो बीए बीएड कर रखी है, इंग्लिश से कर रखी है तो इंग्लिश 120 नंबर की आएगी, हिंदी से कर रखी है तो हिंदी 120 की आएगी, साइंस मैथ्स से कर रखी है तो साइंस मैथ्स 120 की आएगी, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है वो 120 नंबर का रहेगा। इसके बाद में शैक्षणिक रीति विज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान दोनों एक तरह से साइकोलॉजी और शिक्षण विद्या मान सकते हो। ये आपके कितने नंबरों की रहेगी साथियों? 40 नंबरों की। साइकोलॉजी और शिक्षण विद्या लेवल 2 में सभी के कंपलसरी है, जो कि 40 नंबर की आपके रहेगी। 6ठे नंबर पे है सूचना तकनीकी, वही टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं जो आपके 10 नंबरों की रहेगी। इस प्रकार आपके टोटल अंकों की संख्या 300 हो जाएगी, और आपके भी वही नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। टिप्पणी यहाँ पर इन्होंने कर रखी है कि विद्यालय विषयों की अंतर वस्तुओं का स्तर उच्च माध्यमिक स्तर का होगा एवं कठिनाई का स्तर स्नातक के स्तर का होगा। मतलब आपको 12वीं तक की किताबें पढ़नी है, और आपके जो कठिनाई का लेवल है वो बीए तक भी जा सकता है साथियों। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि तैयारी कैसे करें। तो ऐसा है कि रीट 2021 लेवल फर्स्ट में जिसने पात्रता हासिल कर रखी है, जैसे ओबीसी की पात्रता कितनी है? 55% है। जनरल की पात्रता कितनी है? 60% है। तो ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी, एमबीसी या अन्य कोई कैटेगरी जो फिक्स कोटा है, अगर आपने उसके बराबर या उससे अधिक नंबर ला रखे हैं तो आपको रीट की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली 3rd ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। और जिसने जो लेवल 2 वाले हैं, तो लेवल 2 वालों के तो क्या एग्ज़ाम रद्द हो गया था, तो सभी को वापस पात्रता परीक्षा की भी तैयारी करनी है और 3rd ग्रेड एग्ज़ाम की भी तैयारी आपको करनी है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो पहले आप 3rd ग्रेड की तैयारी आपने पहले की थी, लेवल फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है लेवल फर्स्ट वालों को। साथियों, राजस्थान जी के आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है, राजस्थान जी के आप पढ़ ही रहे हो। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबरों की राजस्थान जी के है। आपको राजस्थान जी के पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, साइकोलॉजी भी पढ़नी है, टीचिंग मेथड भी पढ़नी है। टीचिंग मेथड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचिंग मेथड लगभग 40 नंबरों की आपके लेवल फर्स्ट में। तो आप टीचिंग मेथड पढ़ो, सब्जेक्ट पढ़ो और राजस्थान जी के पढ़ो। ये 3 चीज़ें आपको क्लियर रखना है, और अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तो ही ये चीज़ें कवर हो पाएगी, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप यूँ मत सोचिए कि मैं 4 महीने में 6 महीने में इस चीज़ को तैयार कर लूँगा, नहीं हो पाएगी। कम से कम आपको 8 से 10 महीने का समय चाहिए ये चीज़ें
तैयार करने में, मेरिट लाने के लिए। अगर आप सोचते हो कि मैं 5 महीने में ये तैयार करके और मेरिट ले आऊँगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। कम से कम 8 से 10 महीने का समय कंपलसरी लगना है साथियों सभी के, क्योंकि पहले हम ऑप्शनल सब्जेक्ट रीट में कर लिया करते थे और चीज़ें आसानी से हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होने वाला है। लेवल 2 वालों की बात करूँ तो आप रीट की भी तैयारी कीजिए और साथ साथ में राजस्थान जीके पढ़िए, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का आपका ज्ञान होगा। साइकोलॉजी रीट में भी आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो आरटी आप वहाँ पे भी पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान जी के लेवल 2 वालों के तो पहले भी आती थी और अब भी है। बस एसएसटी हिंदी वालों के कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो साइंस मैथ्स वाले हैं उनके एक प्रॉब्लम ये है कि पहले राजस्थान जी के इनके नहीं आती थी। तो अब आपको राजस्थान जी के साइंस मैथ्स वालों को विशेष तौर पे राजस्थान जी के पर भी फोकस करना ही पड़ेगा, सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा और आपको साइकोलॉजी पर भी विशेष फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साइकोलॉजी भी 40 नंबर की है, साइकोलॉजी और शिक्षण विद्या। साथ ही आरटी 2009 का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए साथियों, और कम से कम 7 से 8 महीने की तैयारी आपकी होना ही चाहिए। और कक्षा 6 से 12 तक की किताब आपको निश्चित रूप से पढ़नी है, आरबीएससी और एनसीईआरटी की। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तैयारी करते हो तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर पूछिएगा। कोई प्रश्न फिर भी उठता है माइंड में तो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हो सकता है समाधान आपका हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।